मैग्नेट्स मैग्नेट्स एक नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप में डिवाइड किया हम लोगों ने। आर्टिफिशियल के अंदर अभी परमानेंट रहेंगे और टेम्पररी रहेंगे। ओके, नेचुरल मैग्नेट्स विल बी वेरी वीक एक्चुअली। मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू m into 2l, वेयर m इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इसके बारे में मैं शायद आपको बताया नहीं है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज दी, देखो यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये फोर्स है ना, मतलब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना दूसरे वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्शन का एफिनिटी रहेगा ना उससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से। समझ गया ना, दूसरा मैग्नेट को कितना ज़्यादा एफिनिटी कर रहा है। और ये मैग्नेट है, साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये वाला लेंथ जो है ना, टोटल लेंथ, ये वाला लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर जो लेंथ रहेगा ना इसका, 9 सेंटीमीटर, दिस विल बी लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं इसको। ये असली ज्योमेट्रिक लेंथ रहता है मैग्नेट का ज्योमेट्रिक लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन मैग्नेटिक लेंथ है ना 9 सेंटीमीटर बन जाता है, याद हो, तो ये दिखाई देता है। कटिंग ऑफ मैग्नेट्स, अगर आप मैग्नेट का लेंथ है ऐसा, आप इसको हाफ कर दिए यहाँ से तो L/2 हो जाएगा लेंथ। m न्यू, मैं यहाँ पे मैंने छोटा लिखा है, m कैपिटल M होना चाहिए। ओके, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला m है। और ये याद रखो, मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं, और एल्स मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। ओके, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ना, जो नया बनेगा ना वो m/2 बन जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज सेम m, लेकिन लेंथ को हाफ करने की वजह से L/2 आ जाएगा यहाँ पे। अभी आप एरिया हाफ कर दोगे तो जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा m/2 बन जाएगा। लेंथ है तो 2l जैसा का वैसा, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा एरिया हाफ करने की वजह से। ओके, पोल स्ट्रेंथ प्लस m माइनस m। और एक और चीज़ याद रखिए आप, हम लोग जो कॉइल रहता है ना, कॉइल के अंदर करंट दौड़ता है I। एक करंट I दौड़ने की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है। ओके, ये वाला जो नॉर्थ पोल है ना, करंट दौड़ता है I, इसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है। और ये वाली नॉर्थ पोल जो है ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल नीचे। लेकिन हम लोगों को है ना इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पता है, दैट इज इक्वल टू I into A। लेकिन हम लोगों को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे निकालना मुझे भी पता नहीं, कैसे निकालना है इज क्वेश्चन मार्क स्टिल। एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस कैसे निकालते हैं, क्या अगर इसका एरिया चेंज करने से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट होता है क्या? और जैसे हम लोग ऐसा सॉलिनॉइड ले लेंगे तो इसकी लेंथ एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो लेंथ का भी कुछ हिसाब रहता है क्या, मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ऐसा जो भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कटिंग ऑफ मैग्नेट्स L इज L/2, ये हो गया। पोल स्ट्रेंथ जिसके बारे में मैं बताया था आपको, प्लस m माइनस m, एंड SI यूनिट इज एम्पेयर मीटर। अट्रैक्टिव पावर ऑफ बार मैग्नेट एट सेंटर पॉइंट इज 0। ये बार मैग्नेट है तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स विल बी 0, सॉरी अट्रैक्टिव पावर ऑफ बार मैग्नेट इज 0। इसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। नो मोनोपोल, that's why B dot ds is equal to 0. This is magnetic flux. Magnetic flux is always 0 at any case, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज है, हम लोग सरफेस के अंदर डाल देंगे, क्लोज्ड सरफेस एरिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लूप, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड सरफेस एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा बाहर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आउटगोइंग इज ऑलवेज, क्या बोलते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन हम लोग नॉर्थ पोल को सेपरेटली बना नहीं सकते हैं ना, नॉर्थ पोल सेपरेटली रहेगा नहीं, उसके साथ में साउथ पोल भी रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बनेगा ना ये जिसकी वजह से हमारे यहाँ से जो बाहर निकलेगा ना उतना ही अंदर आ जाएगा। इसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी 0 आता है, कभी भी 0 आता है। ओके, कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है, इज ऑलवेज 0। फोर्स बिटवीन पोल्स, ये कैसे निकालते हैं? दो आपके पास मैग्नेट है जिनके स्ट्रेंथ, ये दो मैग्नेट दिया है समझ लो,
अगर आपको इनके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में पता है M1 और M2, तो आप इनके बीच में फोर्स के बारे में भी पता कर सकते हो कि M1 M2 अपॉन R², यहाँ पर K की वैल्यू U0 अपॉन 4π होती है। सो इजी राइट, बस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पता रहनी चाहिए आपको। और आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख पा रहे हो कि दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट, यानी कि इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मैग्नेट के, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये एरिया के ऊपर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, ये वाले एरिया के ऊपर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और मुझसे एक और मैं शायद कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मेरे पास, आप घर में रहते होंगे ना, आपके पास ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट, मेरे पास तो सिलेंडर का शेप का है, सिलेंडर शेप का एक मैग्नेट है समझ लो ऐसा। मेरे पास 3-4 थे एक साथ छोटे छोटे, यहाँ पे कॉइन रखता हूँ मैं, चिल्लर 1-2 चिल्लर, मैं चिपका दूँ, यहाँ से चिपक जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे दूसरा भी कॉइन लगा दूँ, तीसरा कॉइन भी लगा दूँ, चिपक जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा मैग्नेट फिर एक ऐड करूँगा, इसका मतलब ये चिपकना, ये यहाँ पे ज़्यादा कॉइन चिपकना शुरू होते हैं या नहीं होते, मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि फोर्स विल बी सेम राइट, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, लेट मी रिपीट माई सेल्फ। तो हम लोग एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये वाला, आपके घर में भी ऐसे मैग्नेट थे होंगे, क्या कहते हैं, सिलेंडर शेप का, सिलेंडर या कौन से शेप के समझ लो, आपने चिल्लर चिपकाया होगा यहाँ पे एक चिल्लर चिपक गया, कभी कभी दूसरा चिल्लर भी चिपकता है। ओके, कभी नहीं चिपकता है, कभी चिपकता है। तो मेरा सवाल है कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट दूसरा ऐड कर दूँ, यही मैग्नेट, और तीसरा भी ऐड कर दूँ मैग्नेट इसके ऊपर, तो यहाँ पे चिल्लर चिपकना ज़्यादा हो जाएंगे क्या, ज़्यादा चिल्लर चिपकना शुरू करेंगे क्या, इज द क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहाँ से तो आइडिया ये लग रहा है कि इसका यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है M, इसका यहाँ पे क्या है M, अगर मैं एक मैग्नेट लूँगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी M हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -M, यहाँ पे +M, तो एक मैग्नेट लूँगा बोलो तो यहाँ पे भी +M हो जाएगा, यहाँ पे -M हो जाएगा। ओके, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू M और M यहाँ पे सेम ही है ना, तो आई गेस फोर्स की भी वैल्यू सेम ही आ जाएगी। मुझे पता नहीं है, जवाब मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहे हैं हम लोग, या मैग्नेटिक फील्ड टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक डायपोल, और हम लोग लूप के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो एक ऐसा लूप है, ये इसके अंदर करंट जा रहा है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी बन गया है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऐसा बन गया है बोले तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसा, जिसकी वजह से टर्न होकर इधर आ जाएगा, समझ गया। दैट इज फॉर्मूला देख लो आप, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B और एल्स MB साइन थीटा एंड वर्क डन इज इक्वल टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और ये वर्क डन कंजर्वेटिव है या एक्सटर्नल है वो भी देख लेंगे हम लोग। पोटेंशियल इज इक्वल टू -M.B, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट ऑफ I अपॉन MB। इसको हम लोग अगले स्लाइड के अंदर निकालें, क्या पहले ही निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं, इसका मतलब कहाँ पर निकाले होंगे, यहाँ पर ऑसिलेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला एग्जांपल भी देख लो आप, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B MB साइन थीटा, यहाँ पे M है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बोले तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसा, ये कॉइल बन जाएगा फाइनली ऐसा, है ना। मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जब कॉइल रहेगा ऐसा, टॉर्क 0 हो जाएगा जब लगेगा हमारा मैग्नेट लूप बन जाएगा ऐसा। ओके, M क्रॉस भी हो गया, MB साइन थीटा भी हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू, देखो यार कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव एक बार कंफर्म कर लेना है, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगी वैल्यू। हम लोगों ने कैसे निकाला, वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 से लेके थीटा 2, dW इज इक्वल टू MB साइन थीटा d थीटा, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जो भी है देख लेंगे। PE इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ M.B, MB cos थीटा माइनस ऑफ MB cos थीटा। ओके, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी व्हेन कॉइल इज लाइक दिस 0 मान रहे हैं,
ये कॉइल ऐसा रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा, एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो दिस पोजिशन ऑफ कॉइल वी आर एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एंड व्हेन दिस कॉइल इज टर्न दिस वे, करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा जा रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। एंड व्हेन द कॉइल इज टर्न दिस साइड, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, तब हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी